नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे इन्फोसिस के काउंटर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा अमेरिका के बाजार का हाल बताना चाहूंगा। डाउ जोन्स लगभग 124 पॉइंट्स डाउन दिख रहे हैं। SGX निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रही है और ओवरऑल मार्केट ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है इस समय अमेरिका की। नैस्डैक इंडेक्स में भी गिरावट है, तो हो सकता है कल भी IT स्टॉक्स प्रेशर में रहे अगर इसी तरीके की कुछ क्लोजिंग आती है तो। हालांकि ये इनिशियल स्टार्ट है, बिल्कुल अभी तो पूरा बाजार पूरा दिन पड़ा है अमेरिका का ट्रेड करने के लिए। देखते हैं कैसा ट्रेड होता है। बाकी अभी डेज लो पे कारोबार कर रहे हैं। डाउ जोन्स 33,823 के लेवल्स पे 124 पॉइंट्स डाउन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको। कल के सेशन में हमारे लिए एक बड़ा दिन है। कहीं ना कहीं RBI रेट हाइक को लेकर फैसला देगा और कितने बेसिस पॉइंट से हाइक होता है देखने वाली बात है। मार्केट का एक्सपेक्टेशंस और जो प्रिडिक्शन है वो अराउंड 35 बेसिस पॉइंट्स की है। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा IT के लीडर इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छा तेजी में आता हुआ दिखा है स्टॉक। एक महीने में लगभग अभी तो आपको 7-8% के रिटर्न है, लेकिन थोड़े दिन पहले स्टॉक में 10% तक के आपने रिटर्न्स देखे हैं। लोअर लेवल से देखे तीन महीने में तो लगभग 20% तक की जंप दिखा चुका है ये स्टॉक आपको। सवाल ये उठता है क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए या फिर अब थोड़ा सा ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है, स्टॉक को रिवर्सल देने के चांसेस हैं। इसी के बारे में बात करूंगा। प्लस स्टॉक के लिए कुछ बड़ी चीजें मेरे सामने दिख रही हैं, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस की बात करें तो ये एक मार्केट लीडर स्टॉक है। इसको आपको कभी प्राइस वाइज देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको आंख बंद करके इस स्टॉक पे, कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आप आंख बंद करके बाय करेंगे तो हो सकता है आपका लेवल जो है वो हायर होगा, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा खरीदने में। लेकिन अगर आप हायर एंड पे भी खरीदते हैं तो जब भी स्टॉक करेक्शन दिखाए प्रॉफिट बुकिंग के साथ एवरेज करना मत भूलना। अगर आप एवरेज करोगे तो डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बनाओगे, लेकिन अगर आप एवरेज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम वाली बात है और फिर फंस जाओगे आप। तो क्वालिटी स्टॉक जब भी गिरता है तो उसे एवरेज जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्फोसिस मेरे लिए एक क्वालिटी स्टॉक है और एक लार्जेस्ट IT कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है इंडिया की। बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके पास, यहाँ तक कि भारत सरकार के भी कामकाज यही कहीं ना कहीं बहुत सारे संभालती है। टेक्निकल लेवल्स पे संभालती है, मीन्स सॉफ्टवेयर उनको देती है बना के। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जरा मैं आपसे कहूँगा नजर डालने के लिए। और ऑलरेडी आपको पता है एक बायबैक चल रहा है, तो प्रमोटर्स की तो बढ़ेगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन FIIs लगभग 31% से बढ़कर 36% हो गए हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। रिसेंटली जिनने स्टॉक को बढ़ाया है अपनी पोर्टफोलियो, वो है वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक फंड इंडेक्स है। कहीं ना कहीं इन्होंने 1.1 से मैं सिंगल बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो सकती है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। FIIs का लगभग जून क्वार्टर में जो स्टेक था वो 31.72% का था और अभी 36.20% का हो गया है, तो यहाँ पे स्टेक बढ़ता हुआ दिखा है। DIIs ने स्टेक बढ़ाया 18.88% से बढ़कर 32% का हो गया है और यहाँ पे LIC ने डायरेक्ट 7% का स्टेक आपके पास आता हुआ दिखा है सितंबर क्वार्टर में। तो ये एक काफ़ी बड़ा एडिशन है और LIC तो भरोसा ज़्यादा जताते हुआ दिख रहा है IT पे, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, SCL टेक हो, विप्रो हो या टेक महिंद्रा हो। तो ये LIC बुलिश होता हुआ दिख रहा है इन लेवल्स पे, क्योंकि उसे वैल्यूएशन कहीं ना कहीं अच्छे दिख रहे हैं। प्लस अगर आप पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 36% से घटकर डायरेक्ट 16% रह गई है। काफ़ी सारे लोगों को ये परेशानी रहती थी कि भाई ये स्टॉक में पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, तो वो पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा नहीं थी। क्या था कि जो LIC है वो कभी पब्लिक में डाल देते हैं तो कभी DIIs में डाल देते हैं। अभी DIIs में आ गए हैं तो फिर DIIs की स्टेक बढ़ गई है, पब्लिक की कम हो गई। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग पहले आपको 33% दिखती थी, उस पर अगर आप डीपली क्लिक करके देखोगे तो वहां पे बड़े नाम ज्यादा सामने आएंगे। मैंने एक बार आपके साथ शेयर भी करा था, हालांकि अब तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है FII का अच्छा खासा स्टेक है। अभी भी एक सवाल लोगों के मन में रहता है कि प्रमोटर्स के इतना कम स्टेक क्यों। तो ये हाईली मैनेजमेंट प्रोफाइल स्टॉक है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं मार्केट में जिनमें प्रमोटर की हिस्सेदारी होती ही नहीं है, वो हाईली मैनेज्ड होते हैं, यानी कि उनमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड ही रहते हैं। बड़े बड़े कहीं ना कहीं निवेशक मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े फंड्स मिलेंगे, इंडेक्स मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप HDFC का शेयर देखिए, उसमें क्या है कि आपको सारे के सारे निवेशक जो हैं वो DII और FIIs मिलेंगे। आप ICICI बैंक देखिए, ये क्या है कि ये हाईली मैनेजमेंट प्रोफाइल होती है, इनको कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वगैरह वही मैनेज करती है। उनमें से एक इन्फोसिस भी है, इसीलिए आपको यहाँ पे हल्की कम शेयर होल्डिंग दिखती है प्रमोटर्स के पास। बाकी अभी रिसेंटली आपको पता है 9300 करोड़ का बायबैक चल ही रहा है कंपनी का, और जो अपर एंड है वो 1850 का रखा आई थिंक कंपनी ने।
तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 6,78,000 यानी ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का हम कह सकते हैं। रिसेंटली स्टॉक ने जो हाई दिखाए थे उस समय कंपनी का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से भी बड़ा हो गया था। स्टॉक की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.1% का है, डिविडेंड यील्ड 2% की है स्टॉक की, और स्टॉक का पीई जो है वो 30 के पीई पे स्टॉक आपको मिलता है। पीयर कंपैरिजन करोगे तो केवल टीसीएस से सस्ता मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। टीसीएस सबसे बड़ी है तो उसका थोड़ा और महंगा हो जाता है, वो 31 के पीई पे है। इन्फोसिस सेकंड लार्जेस्ट है तो कहीं ना कहीं 29 के पीई पे मिल रही है। बाकी एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा ये आपको 20-22 के पीई पे इजीली मिल जाते हैं, और विप्रो भी। तो ये कहीं ना कहीं इन्फोसिस। एक चीज और आप सभी हमेशा क्वेश्चन करते हो बोनस को रिलेटेड, तो बोनस से रिलेटेड मैं आपको बोलूँ कब तक मिलेगा, टाइम दे दूँ, तो वो गलत होगा, कुछ ऑफिशियल है नहीं ऐसे। बाकी हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा लगता है कि जल्दी आपके लिए बोनस आना चाहिए। मे बी जो ये कमिंग ईयर है इसमें बोनस आना चाहिए आपके लिए। लास्ट बोनस 2018 में आया था, और कंपनी की हिस्ट्री ऐसे बता दी कि हर 3 साल में कंपनी बोनस देती है। इस हिसाब से कंपनी को 2021-22 में देना चाहिए था, नहीं दिया है, बट मुझे लगता है अगले साल आपके लिए आ जाएगा। और स्टॉक का भाव अराउंड 2100-2200 रुपए के पास आता है तब बोनस आता है, और मुझे लगता है ये एफवाई नहीं 2023 में स्टॉक का प्राइस भी लगभग आपके लिए एक बार 2100 से 2200 का विजिट कर सकता है। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।